शिखंडी की चाल, प्रतिज्ञाओं को समझना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट महाभारत सदाबहार किस्से बच्चों और बड़ों के लिए के एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसकी चतुराई और समझ ने महाभारत के युद्ध के पटल पर एक नया मोड़ लाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिखंडी की और कैसे उसकी एक खास स्थिति ने युद्ध की नीति को बदल डाला। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों के बारे में। शिखंडी कौन था? शिखंडी का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। वो महाराज हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं था, बल्कि अंबा नाम की राजकुमारी की पुनर्जन्म की आत्मा थी। अंबा ने अपने जीवन में एक बड़ा वचन लिया था और उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, लेकिन आज हम शिखंडी की भूमिका पर ध्यान देंगे। शिखंडी का विशेष महत्व इसलिए भी था क्योंकि वो एक ऐसा योद्धा था जिससे महान सेनापति भी बचते थे। अर्जुन जो थे पांडवों के महान धनुर्धर, युद्ध कौशल में अद्वितीय, उन्हें भी शिखंडी के साथ काम करना था। और सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पितामह जो थे कौरव और पांडव दोनों के लिए वरदान और चुनौती, जिन्होंने एक बड़ा वचन लिया था कि वे शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उस समय की जब महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव आमने सामने थे और भीष्म पितामह सेनापति के रूप में कौरवों का नेतृत्व कर रहे थे। भीष्म की शक्ति इतनी थी कि उनसे मुकाबला करना आसान नहीं था, लेकिन हर किसी की कोई न कोई कमजोरी होती है और भीष्म की कमजोरी थी उसका एक बड़ा वचन। भीष्म ने शपथ ली थी कि वे शिखंडी से लड़ेंगे नहीं। अब सवाल उठता है कि इस शपथ का युद्ध में क्या महत्व था और कैसे इस शपथ ने युद्ध के नियमों और रणनीतियों को प्रभावित किया। यही वो बिंदु है जहां शिखंडी की चाल सामने आती है। युद्ध में केवल ताकत से सब कुछ नहीं होता, बुद्धि योजना और दुश्मन की कमजोरियों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। अर्जुन ने भी इस बात को समझा। उन्होंने देखा कि भीष्म अपने उस वचन की वजह से शिखंडी से लड़ने से बचते हैं, तो अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ आगे बढ़ाया। जब भीष्म ने देखा कि सामने शिखंडी है तो वे लड़ने से मौन रहे। यही मौका था अर्जुन के लिए कि वे बिना भीष्म से सीधे टकराए अपनी रणनीति को अंजाम दें। यहाँ हम सीखते हैं कि कभी कभी प्रतिज्ञाएं जो कि एक प्रकार की नैतिक सीमा होती हैं, उन्हें समझकर हम उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। जैसे कि कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को समझकर अपनी चाल चलता है, वैसे ही अर्जुन और शिखंडी ने भी भीष्म की प्रतिज्ञा को समझकर युद्ध में लाभ उठाया। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आप कबड्डी खेल रहे हैं और आपके सामने एक खिलाड़ी है जिसने तय किया है कि वो आपकी एक खास चाल पर नहीं जाएगा। अगर आप उस चाल को समझकर खेलें तो आप उसके बचाव की सीमाओं का फायदा उठा सकते हैं। ठीक वैसे ही भीष्म की शपथ ने उन्हें सीमित कर दिया था और शिखंडी ने उस सीमा को युद्ध में अपने पक्ष में मोड़ा। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि युद्ध में नैतिकता, वचन और प्रतिज्ञाएं बहुत मायने रखती हैं। भीष्म ने अपनी शपथ को तोड़ा नहीं क्योंकि वो अपने वचन का इतना सम्मान करते थे कि चाहे जो हो जाए वे उसे निभाएंगे, और इसी सम्मान का फायदा पांडवों ने उठाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में विरोधी की ताकत और कमजोरियों को समझना कितना जरूरी होता है। सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से और नियमों को समझकर हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आज के एपिसोड का सार यही है। शिखंडी की चाल ने दिखाया कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि वचनों और नैतिक प्रतिबद्धताओं का भी मैदान होता है। और जब हम दूसरों के वचनों को समझकर अपने कदम चलते हैं तो हम अनुकूल स्थिति बना सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गा सीखते रहिएगा और सुनते रहिएगा महाभारत सदाबहार किस्से बच्चों और बड़ों के लिए। धन्यवाद।